कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा कर रहे होंगे। एंड या ये एक न्यू रीडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के लिए है। सो आपका सन, मून या राइजिंग अगर कैप्रिकॉन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड हम देखेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग न्यू हो तो। एंड या मैं 2022 के लिए भी डिटेल रीडिंग लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन रखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। कैप्रिकॉन्स के लिए दिसंबर में क्या है? वी हैव द 10th हाउस। ओके, सो आप ही का हाउस आ गया है कैप्रिकॉन, द 10th हाउस। Your achievements and status in the outside world. Okay, let's see if this can focus. I don't know. Okay, so आप लोग कुछ अचीव करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे यही सुनाई दे रहा है, कुछ अचीवमेंट है आपका, कुछ होने वाला है, कोई जीत है आपकी जो होगी। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड में। और ये जो है ना, ये एक इंटरनल तो ठीक है, लेकिन आउटसाइड जो मटेरियल वर्ल्ड में आप जिस तरह की अचीवमेंट चाहते हो आपको मिलेगा। आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, हायर स्टेटस पे आप लोग जाओगे। ठीक है, लिटरली यहाँ पे भी प्लूटो की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है, फीनिक्स है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, इस फीनिक्स की तरह ना एशेस में से आप लोग ऊपर उठने वाले हो। ठीक है, आई फील कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आई फील लाइक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और एक रीबर्थ का टाइम है आपका। ठीक है, जैसे कि ये जो पुराने फाउंडेशन जो आप देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है ना वो पुरानी सी हो गई है, राइट। सो जितनी पुरानी बिल्डिंग्स है, बहुत ही वीक बिल्डिंग्स है, ये एक फाउंडेशनल काम चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। जो भी आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहा ना, वो जा सकता है ताकि कुछ नया अच्छा बिल्ड हो सके। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और ये आप खुद करने वाले हो, क्योंकि आप ही की एबिलिटी है ये करने की। ठीक है, कि आप एक बिग बड़ा सा लीप लेने वाले हो, एक आपके अंदर वो एबिलिटी ऑलरेडी है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, सो लिटरली बहुत स्ट्रेंथ और बहुत पावरफुल वाइब्स है यहाँ पे स्टार्टिंग से ही इस रीडिंग में। लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए। कुछ तो अचीव करने वाले हो। ठीक है, आपकी एक वो 10 है नंबर, कंप्लीशन का नंबर है, तो या कुछ कंप्लीशन है, कुछ एंडिंग है। सी कार्ड्स भी कैसे गिर रहा है, लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए दिसंबर में। इनडिसीजन, ओके, द थिंकिंग मैन। ओह यस, थोड़ा सा इंडिसीजन आप लोग, थोड़ा आई थिंक आप लोग थोड़ा सा सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए। ठीक है, कोई चीज़ है जिसको कुछ ज़्यादा ही आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, लिटरली आप लोग एक प्लानिंग कर रहे हो। ओके, और आपका कॉन्फिडेंस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस, थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस फैक्टर बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। आपको एक चॉइस मेक करनी है। आप लोग दो डायरेक्शन आपके हो सकते हैं, दो चॉइसेस हो सकती है या तो आपकी लाइफ में, और कौन सा रास्ता आपको चूज करना है वो आपको देखना है। ठीक है, और काफ़ी इंटेलिजेंस और लॉजिक के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपके अंदर कि ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, ये क्रॉस रोड पे तो हो आप लोग। ठीक है, लेकिन आई फील कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी इसमें लगेगा। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या है, हम और भी देखेंगे आगे और दिसंबर में और क्या है। ओके, वी हैव 22 इंटेंशन, वाओ। एंड आई डोंट नो व्हाई ये दोनों का सैजिटेरियस में भी आए थे और आपकी भी रीडिंग में आए हैं। यहाँ पे है गोल्डन पैलेस, ब्यूटीफुल। सो बहुत ही रिवॉर्डिंग टाइम है ये, जैसे कि मैंने कहा था। मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ आपके लिए। 22, 23 एंड 35, वाओ।
ओके, यहाँ पे 8 है और 46 है। नंबर्स भी देख लीजिएगा, 4 एंड 6 अगेन 10 की एनर्जी है, 10 कंप्लीशन एंड 1 नंबर 1 स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। लेकिन एक आपका गोल्डन टाइम आई थिंक शुरू हो रहा है, ठीक है। लिटरली ये गोल्डन पैलेस का कार्ड मुझे उसी तरफ इशारा कर रहा है। कुछ नया सीखोगे, आपकी लाइफ लर्निंग होगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में टीचर्स हो सकते हो या तो स्टूडेंट्स हो सकते हो आप लोग, जो कि बहुत कुछ सीख रहे हो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हो। एंड कुछ इंटेंशंस आपने पास्ट में सेट की थी, वो आपकी पूरी हो सकती है दिसंबर में, ठीक है। और दिसंबर मंथ में कोई भी इंटेंशन सेट करोगे ना आने वाले टाइम के लिए, वो भी आपकी पूरी होगी। तो आप लोग ज़रूर एक इंटेंशन सेट कीजिएगा। आपकी एक लाइफ है जो पूरी अबंडेंस और गोल्डन टाइम की तरफ शायद आगे बढ़ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉर्डिंग सा ये टाइम है, ग्रीनरी, अबंडेंस, ग्रोथ, ठीक है। आपके हार्ड वर्क का आपको एक रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज लिटरली वेरी पावरफुल। कुछ लोगों को कुछ लिटरली कुछ बोनस या मनी वाइज कुछ मिल सकता है, ठीक है। आई फील कहीं से कुछ या तो ऑफर मिल सकता है या तो कोई अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन सी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा उस अपॉर्चुनिटी को। लेट्स सी और क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स दिसंबर में। या तो आप लोग किसी को कुछ सिखाने वाले हो या कोई है जो आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, ठीक है। आप कहीं से कुछ सीख रहे हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। लेकिन मुझे आई थिंक आप लोग ज़्यादा, मुझे फील हो रहा है कि आप लोग दूसरों को सिखा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस अचीवमेंट है जो आपका बढ़ रहा है। सो दिस इज लिटरली लाइक कि आपकी सिखाई हुई चीज़ें लोग फॉलो भी कर रहे हैं, करेंगे शायद आगे जाके, डेफिनेटली फेमस होने वाले हो शायद कुछ लोग। यहाँ पे मुझे वो वाइब आ रही है कि फेम की, रिकॉग्निशन की, नेम, फेम, सक्सेस, मनी, एवरीथिंग। वाओ, let's see Capricorn, what else? Okay, we have 4 of Pentacles. Yeah, uh let's see. The Star. Wow, I don't know why, लेकिन ये भी था Sagittarius में। ओके, ये भी था, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कास्ट तो शफल अच्छे से ही किए हैं। सो कोई एंडिंग है, ठीक है। आई थिंक शायद आप लोगों का शायद सैजिटेरियस में कोई होगा, ठीक है, नॉर्थ नोड या सन मून, कोई राइजिंग साइन होगा आपका, ठीक है। बट आई फील जैसे कि मैंने कहा था 10 नंबर है, अगेन एंडिंग का नंबर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये कार्ड कोई पेनफुल सी साइकिल है, बहुत बड़ी साइकिल जो क्लोज होगी। और आपको बहुत ज़्यादा शायद आप लोग हर्ट हुए हो किसी सिचुएशन में, अगर हर्ट थे तो वो चीज़ आप एंड करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। एंड वो एंडिंग भी यहाँ पे दिख रही है होती हुई। एंड बहुत बड़ी सी हीलिंग जो है वो होने वाली है, ठीक है, आपकी सोल लेवल पे। सो डोंट वरी, हीलिंग आपको मिलेगी। एंड एक नई सी साइकिल ओपन अप होगी। यहाँ पे है स्टेबिलिटी का ये कार्ड, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो स्टेबिलिटी की बात करता है। तो यस, आप लोग डरिएगा मत, आप लोग स्टेबल रहोगे। जो भी आपका जो ट्रेजर है, जिसको आप वैल्यू करते हो ना, जिस चीज़ को, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। ये एंडिंग जो है ना, वो ऐसी चीज़ की एंडिंग है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। बट जो चीज़ आपके लिए एक वैल्यूएबल सी चीज़ है ना, वो आप अच्छे से संभाल के आप रखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी नाइस। एंड ये हीलिंग आपकी बहुत बड़ी हो रही है सोल लेवल पे। एंड एक ये रिन्यूअल है, रीबर्थ है आपका, ठीक है। लिटरली एक आपका एक रे ऑफ होप वाला टाइम है, एक आपका विश फुलफिलमेंट जैसे कि इंटेंशन था। तो यस, डेफिनेटली हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न? 3 ऑफ स्पोर्ट्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। थोड़ा सा बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग, या तो कुछ आप लोग कहीं पे इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा या कम मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस में रहिए और जितना जिसको ज़रूरत है ना उतना ही उसको दीजिए, उसको ज़रूरत से ज़्यादा मत दीजिए, ना ही कम दीजिए, ठीक है। और कोई हार्ट ब्रेक, लिटरली यहाँ पे एक हार्ट की हीलिंग है, ठीक है। तो आप लोग हार्ट की हीलिंग कीजिए और आपको कहा जा रहा है कि आपका जो हार्ट है वो हील होगा, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट में भी कुछ एंडिंग हुई है, अगर ये एंडिंग दिसंबर की नहीं है और पास्ट की कोई एंडिंग थी, तो आपका लिटरली एक हार्ट का हीलिंग पॉसिबल है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है गाइस।
सो डोंट वरी, आपका एक बैलेंस वाला टाइम आएगा और आपको भी बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा एक जेनरोसिटी होती है ना, लाइक थोड़ा सा डोनेशंस करना या अपने हिसाब से जैसा भी आपको हो सके, किसी की हेल्प कर दी, किसी को एक छोटी सी कोई हेल्प कर दी, कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस आप लोग कीजिए जिसमें कि आपको भी खुशी मिलती हो, दूसरों को भी खुशी मिले, और आप लोग उस तरह से भी हील हो सकते हो, राइट। या यहाँ पे देखो बॉटम में कितना ब्यूटीफुल है ये सन। सो आपकी रीडिंग में सन एंड स्टार दोनों ही आए हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे गोल्डन पैलेस तो था ही, तो यस, डरिए मत, आपके लिए एक सन वाला ब्यूटीफुल सा टाइम आ रहा है जो कि बहुत खुशियाँ लेके आएगा, ठीक है। 19 है, अगेन 9 and 1 is 10। डेफिनेटली एक हैप्पी हैप्पी जॉयफुल इवेंट्स वाला टाइम आएगा, ठीक है। लिटरली जिन लोगों ने आई थिंक ऑलमोस्ट हीलिंग आपकी अगर हो गई है, तो ये सन वाली एनर्जी बहुत करीब है, ठीक है। एक नया चैप्टर, एक नया एक सवेरा होता है ना, वो आपका स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न्स के लिए दिसंबर में। Wow, you are not alone, guardian angel. See, this is so beautiful. एक फेदर है ये, जो कि बताता है कि आप अकेले नहीं हो, और आपके एंजल्स, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं ना, वो आपको हमेशा देखते हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जब भी आप उनको पुकारोगे और प्रे करोगे वो आपके पास आएंगे एंड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको हील होने के लिए भी हेल्प करेंगे। सो आप उनको ज़रूर बुला सकते हो और वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और उदास हो कभी कुछ है तो आप लोगों को शायद वाइट फेदर्स भी दिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइम में। वाओ, स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, दिस इज ब्यूटीफुल। स्टैग का जो ये स्पिरिट है, एनिमल है, ठीक है, लिटरली आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे फेथ रखिए, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई भी आपने प्रॉब्लम्स फेस की है तो वो नहीं रहेगी, और आपको लिटरली एक आगे बढ़ने के लिए एक वो ग्रीन सिग्नल होता है ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो फिर से एक अबंडेंस, हीलिंग एंड प्रॉस्पेरिटी का ये कलर है। आप लोग आगे बढ़ने के लिए ही काइंड ऑफ आपको एक पुश दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप आगे बढ़िए लाइफ में। आपको एक प्रोग्रेस है जो आपको करनी है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, आपको यही कहा जा रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। हम मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, एक कार्ड जो पलट गया है मैं बोलूँगी। सो वी हैव प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है आपके लिए, ठीक है, जो आना चाहती है आपकी लाइफ में। और दिसंबर आपको फील होगा कि यस, ये प्रोस्पेरिटी आप डिजर्व करते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। फेस एंड रिलीज योर फियर्स, या ट्रस्ट करना है, और जितने भी डर है आपके उनको रिलीज कीजिए, ठीक है। उनको फेस कीजिए और रिलीज कीजिए, और आप करोगे भी, ठीक है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। कैप्रिकॉर्न, न्यू डायरेक्शन, या चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस। आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आपको एक नई डायरेक्शन दी जा रही है, और एक अलग ही एक लीप ऑफ फेथ, जैसे कि मैंने कहा था, आप लेने वाले हो। ओके, यहाँ पे है फोन कॉल, मैसेज कम्युनिकेशन। तो या जैसे कि दिसंबर मंथ है तो कैप्रिकॉर्न सीजन स्टार्ट होता है दिसंबर से, तो कुछ लोगों की फोन कॉल्स, मैसेजेस, कम्युनिकेशंस बढ़ सकते हैं। अगर आपकी बर्थडे है तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे कैप्रिकॉर्न्स दिसंबर में। लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉर्न्स के लिए फॉर द दिसंबर मंथ। वाह, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ये मैरिज, आई डोंट नो व्हाई मुझे मैरिज सुनाई दिया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो पूरे हो सकते हैं, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, और एक स्टेबल टाइम आपका आएगा, ग्राउंडेड, एक ग्राउंडेड होगा ये टाइम। एंड कहीं से कुछ ऑफर आपको मिलता है। यस, आई थिंक लाइक किसी को कुछ ऑफर मिल सकता है जो कि ग्राउंडेड और स्टेबल ऑफर होगा, ठीक है। वाओ, सी द वन ट्रू लव, सोलमेट। यस, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, या तो ऑलरेडी अगर है तो यस, आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि वो आपका सोलमेट है, जो कि आ सकता है। आई मीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके साथ आप लोग हील हो रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स।
मैं चांस भी देखूंगी, ठीक है, आपके लिए आगे। लेट्स सी। ब्रेक इल्यूजन्स। सो कुछ इल्यूजन्स थे तो वो ब्रेक होंगे, एंड सच्चाई पता चलेगी आप लोगों को, ठीक है। कोई सच्चाई थी जो बाहर आ सकती है, ये आपकी भी कोई सच्चाई हो सकती है, ठीक है। या तो कोई इल्यूजन है जो आप लोगों को देखना है। यहाँ पे है 666 हारमोनी। सो एक हारमोनियस टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। 666 ये नंबर आपको दिख सकता है, एंड रिलेशनशिप में हारमोनी आपको फील होगी, ठीक है। एक पीसफुल सा आपको एक वो वाइब आपको मिलेगा रिलेशनशिप्स में। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। 7 चक्रास, आप लोग 7 चक्रा की हीलिंग कीजिएगा, वो यहाँ पे सजेशन है, ठीक है। अगर आपके चक्रास बैलेंस में होंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। या एंड यहाँ पे है फ्लावर्स। ओके, सो कुछ लोगों को फ्लावर्स मिल सकते हैं, या तो आप लोग प्लांटिंग कर सकते हो, या तो ये फ्लावर कोई सिंबल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो वी हैव लव। यस, जैसे कि कहा था यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी है ही, तो लव है आपकी लाइफ में जो कि आ सकता है। यहाँ पे है ये पिंजरा, जो कि अब आप लोग इस पिंजरे में नहीं रहोगे, ठीक है, फ्री होने वाले हो आप लोग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे है मास्क। यस, जैसे कि इल्यूजन्स था, कोई है जो मास्क पहन के आपके सामने है, तो आप लोगों को देखना है कि ये कौन है। कोई झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो वो आपको दिख सकता है कि कौन है जो झूठ बोल रहा है, या कोई छुपा रहा है कोई चीज़ आपसे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है डायरेक्शन, अगेन व्हील है यहाँ पे, तो यस आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइफ की, और आपके हाथ में है, ठीक है। आपकी ये लाइफ कहाँ जानी, आगे कहाँ जाना है आपको, वो आपके हाथ में, ठीक है। आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पे है हार्ड रॉक कैफे, गिटार है ये, ठीक है। सो म्यूजिक है, गिटार म्यूजिक आपको हेल्प कर सकता है। या तो कैफे में आप लोग कहीं जा सकते हो, किसी से मिल सकते हो, कोई न्यू पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। एंड या तो आप लोग अगर कुछ लोग यहाँ पे ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई कैफे ओपन करना चाहते हो आप लोग, एंड या तो फिर म्यूजिशियन, म्यूजिकली कुछ करना चाहते हो। सो डेफिनेटली आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। आपका अगर वो पैशन है, आपका अगर आपको फील होता है, तो यस वो चीज़ भी हो सकती है। एंड या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।